हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विथ वन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 77 यानी कार्यपत्रक 77। हमारी एसएसटी की वर्कशीट जो है वो पीछे छूट गई है, ठीक है। पहले तो ये क्या था, हिंदी के साथ चल रही थी, पर अभी ये हिंदी से एक कदम पीछे आ चुकी है, ठीक है। तो डेट है हमारी 28/1/2021। यहाँ पर नाम डालिएगा कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। आज आपको जो है कैमरा क्वालिटी थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, क्योंकि जो है ना मैंने किसी और के फ़ोन से ये फ़ोटो खींची हुई है। भाई साहब कैमरा जो क्वालिटी है वो एक नंबर है, तो आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ रहे होगे कि मेरी राइटिंग में गड़बड़ थी, तो राइटिंग में नहीं गड़बड़ थी। देखो फ़ोन का कैमरा जो है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया था, ठीक है। तो अभी जो है ना आपको सब सही से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पार्ट 4 है हमारा जलवायु, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये चीज़ उतार लेनी है और हम इसे हटाते हैं। और प्रश्न नंबर 1 से 5 यानी 1 से लेकर 5 तक जो है बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ तो मैं और आप दोनों साथ में मिलकर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आती, पर उससे पहले यार देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। इनका उत्तर एक शब्द या एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अगर आपको कुछ उतारना होगा तो आप उतार लेना, और एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, एक बार ऊपर से भी देख लेता हूँ ना मैं। हाँ तो ठीक है, चलो चल रही है वीडियो, तो शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, जलवायु का क्या अर्थ है, ठीक है। इसे हट जाने देते हैं। हाँ, तो जलवायु का क्या अर्थ है। तो अब देखो, जो जलवायु होती है ना वो एक बहुत ही बड़ी क्रिया होती है, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा समय अंतराल तक चलती रहती है, ठीक है। जैसे भारत की जलवायु है मानसूनी, ठीक है, जो कि काफ़ी सालों तक ऐसे टिकी हुई है, ठीक है। तो किसी इलाके का एक तरह का मौसम या एक तरह का औसत मौसम जो लंबे समय तक बना रहे, ठीक है, उसे उस इलाके की जलवायु कहते हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि भारत है, ठीक है, हमारा भारत है, उसकी जलवायु क्या है, मानसूनी है, ठीक है। यानी यहाँ जो है वर्षा जो है वो थोड़ी ठीक ठाक होती है, ठीक है। तो भारत की जो मौसम जलवायु है क्या है, वो मानसूनी है। और जो जलवायु होती है उसको वो टोटल 30 वर्ष तक रहती है, ठीक है। वो 30 वर्ष तक किसी स्थान को घेरे रहती है, ठीक है। यानी ये जो है एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, क्या, जलवायु, ठीक है। जलवायु जो है वो एक बहुत ही लंबी अवधि है, ठीक है। एक ऐसा मौसम जो कि बहुत लंबे समय तक एक इलाके को प्रभावित करे उसे हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। ये और भी सिंपल डेफिनेशन है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 है, गर्मियों में उत्तर भारत में मैदानी भागों में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं। तो अब गर्मियों में चाहे जहाँ भी कोई सी भी पवन चले उसे हम लू ही कहेंगे, ठीक है। तो लू, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आपको पता है कि भाई ये गर्मियों में क्या चलती है, तो गर्मियों में लू चलती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, चेन्नई में अधिकांश वर्षा किस महीनों में होती है। तो जो चेन्नई है ना, जब ये देखो, ये जैसे भारत का निचला हिस्सा है, ठीक है। चेन्नई जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर केरला है, ठीक है। तो अरब सागर से जब मानसूनी हवाएं आती है ना, ऐसे कुछ आती हैं, तो वो इधर से निकल जाती हैं, ठीक है। इसकी तरफ देखती भी नहीं है, किसकी, चेन्नई की तरफ, ठीक है। जब शुरुआती होता है ना, जब शुरुआत में यानी सितंबर के आसपास, ठीक है, सितंबर के आसपास। बट जब ये वापस आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, जब ये वापस आती है तो ये जाती है चेन्नई से मिलने के लिए, कौन, मानसूनी पवनें, ठीक है। अब अगर मानसूनी पवनें मिलने गई हैं तो वर्षा तो होगी ही। तो इसलिए जो है मानसून जब वापस आता है तो चेन्नई में बारिश होती है, ना कि जब मानसून की शुरुआत होती है तब। तो इसीलिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में होती है बारिश, कहाँ, चेन्नई में, ठीक है, क्योंकि तब मौसम वापस आ रहा, मतलब जो मानसून है वो वापस आ रहा होता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 है, दिल्ली में होने वाली वर्षा मानसून की किस शाखा द्वारा होती है। तो मानसून की दो शाखाएं, ठीक है, भारत में जो है ना मानसून की दो शाखाएं हैं। एक है अरब सागर, जो कि देखो, ये क्या बना हूँ मैं, एक मिनट, इसको कुछ ऐसे समझ लो अभी तो भारत को। तो जो इस तरफ है ना, ये यहाँ पर है अरब सागर, और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो अब क्या है कि एक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो ये दोनों क्या है, भारत की ना शाखाएं हैं, ठीक है, जो कि मानसूनी पवनों को आने की इजाज़त देती हैं, ठीक है। मानसूनी पवनों को भारत के अंदर घुसने की इजाज़त देती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें जो है हम दो शाखाओं में बांटते हैं, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। तो अब दिल्ली को कौन सी खाड़ी या कौन सी शाखा प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर जो है हमारे नेक्स्ट पेज में है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसे उतार लेना, ठीक है। तो अब इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की शाखा दिल्ली में मानसूनी वर्षा को कारक है। एक अरब सागर है, एक बंगाल की खाड़ी, बीच में हमारा भारत है, ठीक है, बीच में भारत है। और
अरब सागर है एक शाखा और बंगाल की खाड़ी। तो दिल्ली को कौन प्रभावित करता है? बंगाल की खाड़ी, क्योंकि जो दिल्ली है वो उत्तर में है और बंगाल की खाड़ी भी पूर्व पूर्व के साइड पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये बंगाल की खाड़ी दिल्ली की शाखा को प्रभावित कर मतलब दिल्ली को प्रभावित करती है, ठीक है। दिल्ली में वर्षा का यही कारक है। तो प्रश्न नंबर 5 है, भारत में 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वर्षा वाले 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आपके जो है एक है उत्तर पश्चिम भारत और दूसरा है मध्य भारत, ठीक है, जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। मध्य भारत जो है ना हमारा, वहाँ तो बस 200 सेंटीमीटर ही होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो ठीक है, तो आप इसे उतार लेना और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि इसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब एक हमें ना एक अनुच्छेद दिया गया है, उस अनुच्छेद में हमें ये बताया गया है कि मौसम जब वापस आता है, जब मानसून वापस आता है तो कैसा मौसम होता है, ठीक है। तो आप उसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो उसका प्रश्न नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्वार की उमस हमें क्यों नहीं सुहाती है? तो देखो, इस मौसम में उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता के कारण मौसम असहनीय होता है, ठीक है। यानी क्या होता है कि तापमान जो है ना वो उच्च रहता है, यानी ऊंचा रहता है, और साथ में आर्द्रता भी रहती है, जिस कारण हमें जो है ना मौसम अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कई कई को तो उल्टी भी हो जाती है, ठीक है, पसीने आते हैं यार पूरा, मतलब इसीलिए ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और ये है अक्टूबर की बात, ठीक है, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर के समय की बात चल रही है ये, जब मानसून जो है वापस जाता है, ठीक है। आप कभी ध्यान देना, ठीक है, जब भी मानसून वापस जाता है ना अक्टूबर के टाइम पे, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, उलझन टाइप की होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्वार की उमस होती है, ठीक है, और वो मौसम वापस आ रहा होता है। मौसम जो है वो मौसमी पवनें जो है वो वापस जा रही होती है, जिस कारण आर्द्रता बढ़ जाती है और तापमान बढ़ जाता है और मौसम जो है वो ख़राब हो जाता है, हमें पसीना आता है। इसे हम क्वार की उमस कहते हैं और इसीलिए क्वार की उमस हमें नहीं पसंद है, ठीक है। तो पहला उत्तर हो गया। दूसरा है, अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में मौसम में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं? तो देखो, अक्टूबर व नवंबर के महीनों में आसमान साफ तथा तापमान में पुनः वृद्धि होती है, यानी आसमान जो है वो साफ रहता है और तापमान जो है वो बढ़ता है। दिन में तापमान अधिक होता है और रात में जो है ठंडी हवाएं चलती हैं और रात सुहावनी होती है और आर्द्रता भी बढ़ी रहती है, ठीक है, जिस कारण नमी जो है वो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अक्टूबर व नवंबर के महीने में, क्योंकि हवा में ज़्यादा आर्द्रता रहती है, ठीक है। तो ये था दूसरे का उत्तर, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 आपका हो गया, आप उसे उतार लेना। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 व 8 पर। तो प्रश्न नंबर 7 व 8 है, प्रश्न नंबर 7 8 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में देना है, ठीक है। तो पहला है, मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके भी अंतर के कारण लिखिए। तो अब देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मुंबई में वर्षा, जो मुंबई है, ठीक है, हमें क्या करना है, मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना करनी है, ठीक है, और इनके जो वर्षा है उसमें अंतर क्यों है ये भी बताना है, ठीक है। हाँ, तो इसका उत्तर होगा, मुंबई में वर्षा जून और जुलाई के महीनों में होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा अक्टूबर नवंबर व दिसंबर के महीने में होती है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था। दूसरा है, मुंबई में वर्षा ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के टाइम में होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा ठंडी या शीतकालीन के मौसम में होती है, ठीक है। मुंबई व चेन्नई में वर्षा में अंतर है क्योंकि चेन्नई में लौटती हुई पवनें, मैंने आपको बताया था ना कि बंगाल की खाड़ी से जब पवनें वापस आती हैं तो वो चेन्नई के पास जाती हैं, जिस कारण वर्षा होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वर्षा होती है, ठीक है। अरे यार, इसे छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो मुंबई व चेन्नई में वर्षा में अंतर है क्योंकि चेन्नई में लौटती हुई मानसूनी पवनें कारक है, जबकि जो मुंबई है ना उसमें आगमी पवनें जो इस साइड से अरब सागर से चलती हैं वो मुंबई की तरफ जाती हैं और वो आगमी पवनें होती हैं, ठीक है। तो इस कारण जो है मुंबई में जो है, हमारी मुंबई जो है उसमें जुलाई या जून के आसपास जो है वर्षा होती है, जबकि जब मानसून लौटता है चेन्नई के पास तो वहाँ पर जो है उसे काफ़ी टाइम बाद वो लौटता है, जिस कारण चेन्नई में दिसंबर या नवंबर अक्टूबर के आसपास बारिश होती है, ठीक है। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, आप इसे उतार लेना। और हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 है, जलवायु और मौसम में क्या क्या अंतर है? कोई 3 अंतर बताइए। तो अब बता देते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो जलवायु लंबे समय तक एक मिनट, अभी कॉल काट देते हैं, ठीक है, माफ़ करना, ठीक है, बीच बीच में कॉल आ जाते हैं, तो एक बार इसे जो है ना हम क्या करते हैं कि फ़्लाइट मोड पे डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि कॉल पर आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, ठीक है।
हाँ तो शुरू, अरे यार ये कहाँ आ गया मैं, एक मिनट। ये काफ़ी कभी कभी ना मुश्किलें आ जाती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मुश्किलों से जो डट के खड़ा रहता है वही असली इंसान होता है। तो जलवायु लंबे समय तक की क्रिया है। जो जलवायु है वो लगभग 30 वर्ष तक एक स्थान को घेरे रहता है, ठीक है, जबकि जो मौसम है वो हर दिन बदलता रहता है, ठीक है। दूसरा है, जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलता। अब यार 30 वर्ष तक एक जगह पे टिका रहेगा तो कैसे जल्दी बदलेगा, ये तो काफ़ी लंबा समय हो गया ना। जबकि मौसम जो है वो हर दिन बदलता रहता है, ठीक है, कई कई बार ऐसा हो जाता है कि घंटे घंटे में बदल जाता है, कभी एकदम साफ मौसम रहता है तो कभी एकदम बारिश हो जाती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा। मौसम लघु जबकि जलवायु दीर्घ अवधि है। मौसम जो है वो काफ़ी छोटा अवधि है, जबकि जलवायु जो काफ़ी लंबी अवधि है, ठीक है। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, आप इसे उतार लेना। और हम प्रश्न नंबर 9 व 10 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 व 10 का उत्तर कम से कम 100 या 80 शब्दों में दीजिए। तो अब ये थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। अब जो दिल्ली को प्रभावित कर रहे हैं ना, वो याद रखना कि हर प्रदेश को प्रभावित करते हैं, ठीक है, यानी हर इलाके को। तो अब दिल्ली को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न निम्न है। सबसे पहला है समुद्र से दूरी। जो इलाके समुद्र के पास होते हैं वहाँ पर मौसम सामान्य रहता है, ठीक है, परंतु दिल्ली समुद्र से दूर है, जिस कारण यहाँ मौसम बदलता रहता है। अब जो क्षेत्र समुद्र से दूर होगा ना, वहाँ कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी और झुलसती हुई गर्मी भी पड़ेगी। पर जो इलाका समुद्र के पास होगा वहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंडी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी, सब कुछ समान ही रहेगा। दूसरा है अक्षांश की स्थिति। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता है। दिल्ली मध्यम दूरी पर है भूमध्य रेखा से, इस कारण यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण का मतलब है कि सर्दी गर्मी दोनों पाई जाती है, ठीक है। हमें पता है ना कि जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये देखो इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है, अगर इससे हम दूर जाते हैं तो तापमान जो है वो घटता जाता है और इसके पास आते हैं तो तापमान जो है बढ़ता जाता है। अब जो दिल्ली है ना वो इसके बीच में थोड़ा सा स्थित है, ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, ठीक है, जिस कारण यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु है, ठीक है, यानी ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। तो आप इसे उतार लेना और हम चलते हैं थोड़ा सा और इसके आगे। तो तीसरा जो कारक है वो है वायुदाब तथा पवने। गर्मी में कम वायुदाब होने के कारण पवन से समुद्र तल की ओर आगे बढ़ती हैं और दिल्ली में वर्षा होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उच्च ताप यानी निम्न दाब, अगर तापमान ऊंचा होगा तो निम्न दाब होगा, अगर निम्न दाब होगा तो जो समुद्र स्थल की तरफ जो पवनें बढ़ती हैं वो दिल्ली की ओर आती हैं, ठीक है, जिस कारण वर्षा होती है। तो ठीक है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये। क्या होगा, निम्न दाब तो उच्च ताप, ठीक है, और अगर उच्च ताप तो निम्न दाब, बस यही याद रखना। तो वायुदाब तथा पवने, एक बार इसे और पढ़ लेते हैं। गर्मियों में कम वायुदाब, ठीक है, कम वायुदाब होने के कारण पवने पवन से समुद्र स्थल की तरफ आगे बढ़ती हैं, ठीक है। पवन क्या है, समुद्र स्थल से आगे बढ़ती हैं, यानी समुद्र स्थल से आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाती हैं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में जो है टेम्परेचर ज़्यादा है और इस कारण दिल्ली में जो है वर्षा होती है, ठीक है। अब आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा। चौथा कारक है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में दिल्ली में दिसंबर तथा जनवरी के माह में वर्षा होती है। अभी आपने देखा होगा ना, दिसंबर और जनवरी में बीच बीच में वर्षा हुई थी, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई थी, ठीक है। तो यही था जिस कारण शीत की अवधि दिल्ली में बढ़ जाती है और जिस कारण जो है ठंडी की जो अवधि होती है वो बढ़ जाती है। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे उतार लेना, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक उतार लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, समुद्र से दूरी का किसी स्थान की जलवायु पर प्रभाव हो सकता है। दो उदाहरण दीजिए। तो अब समुद्र से दूरी, ठीक है, ये अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा कारक है जलवायु को प्रभावित करने के लिए। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। जो इलाके समुद्र के पास होते हैं वहाँ पर तापमान हमेशा एक जैसा रहता है, जैसे कि हमने पढ़ लिया, जबकि जो इलाके समुद्र से दूर होते हैं वहाँ पर मौसम सदैव बदलता रहता है, ठीक है, वहाँ कभी सर्दी कभी गर्मी होगी, ठीक है। तो यही है। तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा था तो समझाने की बात तो है नहीं। इसका उदाहरण है चेन्नई, जो समुद्र के पास है, वहाँ पर दिन का टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस या मैक्सिमम 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि राजस्थान समुद्र से दूर है, ठीक है, राजस्थान क्या समुद्र से दूर है, जिस कारण वहाँ का तापमान बहुत ही अधिक है, ठीक है, दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का तापमान जो है वो कभी कभी क्या होता है माइनस से भी नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये और इसका उदाहरण नंबर 2 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 है, सर्दियों में चेन्नई का टेम्परेचर वही रहता है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि उत्तर भारत यानी पंजाब और हिमालय के जो आसपास के राज्य हैं वहाँ पर
0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, तो यही अंतर है। तो ये थी हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 77। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।